बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल अशबाह वन नज़ायर के नौए सानी का दूसरा कायदा जारी है और इसके मुस्तस्नयात का ज़िक्र है। हालाँकि मुस्तस्नयात में 10 मसाइल बयान कर चुके, लेकिन उन 10 के बाद तितिम्मा कह करके एक नया बाब शुरू किया, नया बयान शुरू किया कि कुछ ऐसे उमूर हैं कि हलाल और हराम दोनों जमा किए जाते हैं, फिर भी हलाल हराम पर गालिब नहीं होता। हराम हलाल पर गालिब नहीं होता, बल्कि जो हराम है वो हराम रहता है और जो हलाल है वो हलाल रहता है। हो सकता है इस एतबार से ये एक नई बहस हो और नया बयान हो कि मुस्तस्नियात में ये था कि जो हलाल है और हराम है, जब हलाल और हराम जमा हो जाए तो हलाल को गलबा हासिल होता है सब पर। और यहाँ गलबे की बात नहीं है, बल्कि ये बात है कि हलाल हलाल रहता है और हराम हराम। तो उनकी तो इसकी कई मिसालें गुजरी, जैसे निकाह का बयान गुजरा कि अगर हलाल और हराम यानी दो खवातीन को निकाह में जमा किया, एक से निकाह करना हलाल था और दूसरी से निकाह करना हराम था, तो निकाह हो जाएगा कि नहीं होगा? जिससे निकाह करना हलाल था उससे निकाह हो जाएगा और जिससे निकाह हराम था उससे निकाह नहीं होगा। महर के बारे में भी बता दिया कि दो चीजें महर में जमा की, एक हलाल और एक हराम। मिसाल के तौर पर ये कह दिया कि मैंने तुमसे निकाह किया 10 दिरहम और 1 मटके शराब पर, तो 10 दिरहम महर करार पाएगी और 1 मटका शराब हाँ, महर नहीं। खुला का भी यही हुक्म है। और अब आज देखिए चौथी मिसाल बयान कर रहे हैं। फरमाते वमिन हल बैअ, बैअ भी इसी से है, इसी कबील से। फरमाते फ़इज़ा जमअ बैन हलालिन व हरामिन सफ़क़तन वाहिदा, अगर हलाल और हराम जमा कर दिया एक ही डील में, एक ही सफ़क़े में, तो सफ़क़ा से मुराद ये होता है कि एक ही अक़्द में। कभी-कभी सफ़क़ात मुतअद्दिद होते हैं कि एक चीज़ खरीदी और उसमें मोल-भाव कर लिया और मामला बन गया, फिर दूसरी चीज़ पे हाथ लगाया, चलिए इसको कितने में दीजिएगा? चलिए इसको कितने में दीजिएगा? दुकानदार के पास जाते हैं, 10 चीज़ें खरीदनी है, तो 10 सफ़क़ात होते हैं, 10 बार अलग-अलग जो है डीलिंग होती है, सौदा तय किया जाता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि 10 चीज़ें खरीदनी है, सब मँगवा लिया, सामने निकलवा लिया और फिर सबको बता अ, ब कह दिया कि बताइए टोटल कितना इसका? हर एक का अलग-अलग नहीं, सब मिला के कितने का? और एक ही जो है वो मोल-भाव में सौदा तय हो जाए। ये सफ़क़ा वाहिदा कहते हैं। तो हलाल और हराम 2 चीज़ों को एक ही सफ़क़े में जमा कर दिया, तो अगर हराम ऐसा माल हराम है, ऐसा हराम है जो माल ही नहीं है, जैसे कि ज़किया जानवर और मैता जानवर को अक़्द में जमा किया। एक मुर्दार बकरी है और एक ज़बीहा बकरी है, दोनों को मिला करके एक ही अक़्द में बेच दिया, खरीदने वाले ने खरीद लिया। इसी तरह से हुर और अब्द, ज़ैद और बक्र, ज़ैद आज़ाद है और बक्र ग़ुलाम है, ग़ुलाम को तो बेच बेच सकते थे, लेकिन आज़ाद को नहीं बेच सकते क्योंकि आज़ाद माल नहीं है। तो माल और गैर माल दोनों को एक ही सफ़े में जमा कर दिया, तो क्या होगा? फरमाते हैं कि यहाँ पर ये मामला है कि बुतलान जो है हराम से हलाल की तरफ सरायत करेगा।
ये बै बातिल होगी दोनों में। फरमाते फ़इन्नहु यस्रिल बुतलानु इलल हलाल लिक़ुव्वति बुतलानिल हराम। बुतलान हलाल की तरफ भी सरायत कर जाएगा, इसलिए कि हराम का जो बुतलान है वो कवी है। हराम का बातिल होना ये कवी है। अगर उसमें ज़ौफ़ होता तो फिर इतनी तवानाई ना होती कि वो अपनी ज़ात से तजावुज़ करके गैर तक पहुँचे। अगर किसी चीज़ का बुतलान कवी हो तो कुव्वत की बुनियाद पर वो बुतलान जिसके साथ कायम है उससे मुतजाविज़ हो करके उससे मुत्तसिल और मुल्हक के साथ की तरफ भी तजावुज़ कर जाता है। लेकिन अगर उसका बुतलान कवी नहीं है बल्कि ज़ईफ़ है तो फिर जहाँ कायम है वहीं रहेगा। ठीक है? इसलिए अगर किसी ने गुलाम और आज़ाद दोनों को मिला करके कह दिया कि दोनों को मैं बेचता हूँ 1000 दीनार में, तो गुलाम की बै भी बातिल होगी। आज़ाद की बै तो ख़ैर बातिल होगी ही, गुलाम की बै भी बातिल है। यूँ ही ज़बीहा जानवर और मुर्दार जानवर दोनों को मिला करके एक ही सौदे में बेच डाला और खरीदने वाले ने खरीद लिया, दोनों को मिला के 1000 दिरहम में, तो मुर्दार तो माल ही नहीं है और ज़किया माल है, ज़बीहा। तो ना तो मुर्दार की बै बात दुरुस्त हो सकेगी और ना ही ज़बीहे की बै दुरुस्त हो सकेगी। अगर यही मामला अलग-अलग सफ़क़ात में कर दे, तो जो हलाल है उसकी बै हो जाती, जो हराम है उसकी बै नहीं होती, ये हो जाता। लेकिन दोनों को मिला के करने की वजह से, है ना, जो जिस चीज़ की बै बातिल है वो उसकी बै को भी बातिल कर देगी, जिसकी बै है। वजह बुतलान का कभी होना। वकज़ा इज़ा जमा बैन खल्लिन व खम्रिन, सिरका और शराब, सिरका और शराब दोनों अगर एक ही सफ़े में बेच जमा कर दिया। जी, वाज़े ये हो रहा है कि ये बै जो है वो मुस्लिम से करे तो, क्योंकि हर्बी काफ़िर से इस किस्म की बै जिसमें शराब और सिरका मिला करके बेच दे, यानी धोखे के तौर पे नहीं, वो खुद अपनी रज़ामंदी से ले, और ज़किया और मैता, तो मैता जो है बेच करके उससे माल लेना, जबकि ग़द्र के तौर पे ना हो, किज़्ब के तौर पे ना हो, तो ये दुरुस्त होता है। हाँ, ये कि हुर तो सिरे से बै की सलाहियत ही नहीं है इसमें, तो किसी से भी बेचें, बै दुरुस्त नहीं हो सकती। चलिए, फरमाते ये बात कि एक ही सफ़े में 2 चीज़ें जमा कर दी, एक हलाल और एक हराम, तो हराम हलाल की बै को भी हराम कर देगा, जबकि उसका बुतलान कवी हो। व इन कानल हराम दईफन, और अगर हराम की हुर्मत दईफ हो, यानी उसकी बै का बातिल होना दईफ हो, कअन यकून मालन फिल जुमला कमा इज़ा जमअ बैनल मुदब्बर वल क़िन औ बैनल क़िन्नि वल मुकातब औ उम्मिल वलद औ अब्दि गैरिह फ़इन्नहु ला यस्रिल फ़साद इलल क़िन लिदुअफ़िही। फरमाया हराम का दईफ होना क्या मतलब, कि माल तो है, लेकिन ऐसे माल को बेचना जायज़ नहीं है। एक बात ये थी कि सिरे से माल ही नहीं है, तो जो चीज़ माल ही नहीं है उसको आप बेच कैसे सकते हैं? बै की सलाहियत में बै होने की सलाहियत ही उसके अंदर नहीं है। दूसरा ये कि वो है तो माल, और मुबादलतुल माल बिल-माल बित-तरादी को ही तो बै कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बै की सलाहियत तो उसके अंदर है, लेकिन कोई और बात है जिसकी बुनियाद पर उसका बेचना जायज़ नहीं है। जैसे मुदब्बर का बेचना जायज़ नहीं है।
किसी ने अपने गुलाम को मुदब्बर बना दिया कि मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद, तो ये तो एक नेमत दे दी उसको कि चलो जब तक ज़िंदा है मालिक, तब तक वो गुलाम है और इसके मरने के बाद वो गुलाम आज़ाद हो जाएगा। अब मुदब्बर बना चुका और उसके बाद अगर हयात में ही अपनी हयात में बेच दे, तो ये तो मुदब्बर से क़िन बन गया ना। तो जो इनाम आपने किया था उस इनाम को कैंसल कर दिया आपने। खरीदेगा कौन अगर मुदब्बर ही रहे, खरीदेगा कौन? और अगर जनाब आपने मुदब्बर की तदबीर कैंसल करके उसको खालिस गुलाम बना करके बेच दिया, ये आप एहसान को वापस कर रहे हो। इसलिए उम्मुल वलद की बय जायज़ नहीं है, मुदब्बर की बय जायज़ नहीं है, मुकातब की बय जायज़ नहीं है। ये सब वो हैं जो हैं तो माल, हैं माल, लेकिन इनकी बय की इजाज़त नहीं है। क़िन जो खालिस गुलाम होता है, हाँ, उसकी बय कर सकते हैं आप। तो देखिए, हराम और हलाल दोनों को एक ही सफ़े में जमा कर दिया, लेकिन जिसकी बय हराम है, उसका माल होना तो साबित है, लेकिन उसकी बय की इजाज़त नहीं है। फ़िल जुमला तो माल है, तो इसलिए उसकी हुर्मत दईफ़ है। जैसे कि फ़रमाया मुदब्बर और क़िन को जमा कर दिया। क़िन का मतलब खालिस गुलाम, या फिर ये कि क़िन और मुकातब को जमा कर दिया। क़िन को बेचना दुरुस्त है, मुकातब को बेचने की इजाज़त नहीं है, वो तो बदले किताबत जमा करके खुद आज़ाद हो जाएगा। आप उसको बेच देंगे तो किताबत कैंसल हो जाएगी। या फिर क़िन और उम्मुल वलद को जमा कर दें आप बेचने में, या क़िन और अब्द गैर को आप जमा कर दें, तो अब्द गैर को बेचना भी जायज़ नहीं है। तो फरमाते हैं यहाँ पर जिसकी बय हलाल है, उसकी बय दुरुस्त हो जाएगी और जिसकी बय जायज़ नहीं है, वो बय बातिल रहेगी और उसका बुतलान तजावुज़ करके, हाँ, जिसकी बय हलाल है उसकी तरफ नहीं जाएगा। फ़इन्नहु ला यस्रिल फ़सादु इलल क़िन, यहाँ पर फ़साद जो है, मुदब्बर की बय का फ़साद या मुकातब या उम्मुल वलद या अब्द गैर की बय का फ़साद अब्द खालिस की तरफ सरायत नहीं करेगा, क्योंकि ये फ़साद कैसा है? ज़ईफ़ है, लिज़ुअफ़िही, इसके ज़ईफ़ होने की वजह से। चलिए ये 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब कहते हैं कि फरमाया कि व उख्तुलिफ़ फ़ीमा इज़ा जमअ बैन वक़्फ़िन व मिल्किन। फुक़हा का इस सिलसिले में इख्तिलाफ हो गया कि अगर बेचने वाला वक़्फ़ यानी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी और मिल्कियत वाली प्रॉपर्टी दोनों को एक साथ बेच दे। यानी मालिक था ज़ैद, एक ज़मीन का उसने एक प्लॉट मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर दिया और बगल में दूसरा प्लॉट था और अब जो है दूसरा प्लॉट तो उसकी मिल्कियत में अभी भी है। इन दोनों, हाँ, खित्तों को, दोनों आरादी जो है उसकी, इन दोनों को एक साथ बेच दिया उसने। अब बताइए, जो ज़मीन उसकी मिल्कियत में उसका बेचना तो दुरुस्त है, लेकिन जिस ज़मीन को वो वक़्फ़ कर चुका, वो ज़मीन तो उसकी मिल्कियत से निकल गई। वो ज़मीन तो उसकी मिल्कियत से निकल गई, तो अर्ज़े मौकूफ़ा को और अर्ज़े ममलूका को दोनों को एक ही सफ़्ते में बेच करेगा, तो ये बेच दुरुस्त है? यानी वक़्फ़ वाली प्रॉपर्टी बिक जाएगी? हरगिज़ नहीं बिकेगी। ये तो मसला नहीं है कि वक़्फ़ वाली प्रॉपर्टी बिकेगी कि नहीं बिकेगी। मसला ये है कि चूँकि अर्ज़े मौकूफ़ा को साथ में बेच रहा है अर्ज़े ममलूका के, तो अर्ज़े मौकूफ़ा की बेच जो बातिल होनी चाहिए, क्या वो अर्ज़े ममलूका की बेच को भी बातिल कर देगी? इसमें इख्तिलाफ हो गया। फरमाते हैं वल असह अन्नहु ला यस्रिल फ़साद इलल मिल्क। ज़्यादा सही बात ये है कि इस सूरत में फ़साद अर्दे ममलूका की बै की तरफ सरायत नहीं करेगा। वजह ये है कि ये वक़्फ़ जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिरे से माल ही नहीं है। ऊपर क्या गुज़रा कि हराम क़वी हो या हराम दईफ़ हो। अगर हराम कवी है तो फ़साद सरायत करेगा और अगर हराम की हुर्मत ज़ईफ़ है तो सरायत
नहीं करेगा। तो वहां पे ये सूरत थी कि आजाद को और गुलाम को मिला के बेच दिया, तो वहां तो हुर्मत कवी है। और यहाँ पर देख लीजिए कि वक्फ की जमीन और मिल्कियत वाली जमीन दोनों को मिला के बेच दिया। तो लगता ये है कि वक्फ वाली जमीन में जो हुर्मत या बुतलान है ये कवी नहीं है, कवी नहीं है, इसलिए फसाद अर्द ममलूका की बै की तरफ सरायत नहीं करेगा। क्यों कवी नहीं है? क्योंकि हालांकि फ़ुक़हा हनफिया में से एक कौल ये है कि जमीन वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलती, हाँ, जब तक कि उसके हवाले ना कर दिया जाए या फिर ये कि उसका कोई नाज़िर मुतय्यन ना कर दिया जाए। और दूसरा कौल जो ज़्यादा राजिह कौल है वो ये है कि ज़मीन वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाती है, ये और बात है कि किसी की मिल्कियत में दाखिल नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत में दाखिल हो जाती है। जी, तो इसलिए इख्तिलाफी सूरत हो गई ना, तो इसलिए इस ज़मीन की हैसियत वो वाली नहीं है कि सिरे से माल ही ना हो, ये ज़मीन माल तो है, मिन वजहिन माल है, मिन वजहिन माल नहीं है। मिन वजहिन माल है क्योंकि एक कौल पर ये उसकी मिल्कियत से जो ये ज़मीन नहीं निकली, और एक कौल पर ये है कि मिल्कियत से निकल गई है, लेकिन ऐसी ऐसी ज़मीन नहीं हो गई कि जो अर्द ममलूक ना हो किसी की। और मिन वजहिन ये माल इस तौर पर नहीं है कि चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मिल्कियत में ये ज़मीन दाखिल हो गई, तो अब कोई इंसान इसे बेच नहीं सकता। जब बेच ही नहीं सकते तो माल कैसे? मिन वजहिन मैंने कहा ये। इस तौर पर देखा जाए तो वाज़ेह यही है कि फ़साद यहाँ पर अर्द ममलूका की तरफ सरायत नहीं करेगा। लिअन्नल वक़्फ़ मालुन, इसलिए कि वक़्फ़ भी माल है। नअम इज़ा काना मस्जिदन आमिरन फ़हुवा कल हुर्र बिख़िलाफ़िल गामिर बिल मुअजमा अय अल ख़राब फ़कल मुदब्बर। हाँ, ये फरमाते हैं कि अगर ये वक़्फ़ वाली ज़मीन अगर आबाद मस्जिद हो गई, तो इसका हुक्म जो है वो आज़ाद बंदे की तरह है। बरख़िलाफ़ इसके कि अगर आमिर ना हो बल्कि मस्जिद गामिर हो। मस्जिद आमिर है या मस्जिद गामिर, गामिर तो उसको कहते हैं जो चीज़ छुप जाती है, ढक जाती है। यानी अगर वहाँ पर सैलाब आ गया और उस ज़मीन को पानी ने ढक दिया, तो अब ऐसी मस्जिद या ऐसी ज़मीन किसी काम की है? वहाँ नमाज नहीं हो सकती, खेती नहीं हो सकती, उसे माना जाता है कि वो ज़मीन तो अब तालाब का हिस्सा बन गई या दरिया उस पे जारी हो गया, वो गई ज़मीन, काम की नहीं है अब। तो गामिर का मतलब यही है, माना ये है और मतलब इसका कि जो वीरान हो गई। इसीलिए आमिर के बजाय गामिर के साथ का मुअजमा, यानी ऐन पर नुक्ता है, तो वो ऐन नहीं है बल्कि गैन है, और उसका माना है अल खराब, जो मस्जिद वीरान हो चुकी। तो मस्जिद अगर वीरान हो गई तो उसका हुक्म मुदब्बर की तरह है, और मस्जिद अगर आबाद है तो उसका हुक्म हुर की तरह है, जिसका बेचना जो है ना वो उसकी हुर्मत कवी है, और अगर मुदब्बर की तरह हो तो उसका बेचना इसकी हुर्मत दईफ है। तो नाम कह करके जो बात बताई वो एक फैसला कुन बात है कि जिस जमीन को जैद ने वक्फ कर दिया और वक्फ करके मस्जिद बना दिया, तो अब उस जमीन को और दूसरी एक जमीन बगल में जिसको उसने वक्फ नहीं किया था, वो जमीन अभी भी जैद की मिल्कियत में है। दोनों जमीनों को वो मिला करके एक ही सफ़े में बेच रहा है। तो मस्जिद वाली ज़मीन तो बेच नहीं सकता, तो क्या बगल वाली ज़मीन जो उसकी मिल्कियत में अभी भी है, उसकी बै दुरुस्त हुई कि नहीं हुई? ये कौल फैसल के दर्जे में बात हो जाएगी कि अगर मस्जिद अभी भी आबाद है, तो ये मस्जिद की ज़मीन हुर के दर्जे में है। जैसे हुर और अब्द को बेचा तो अब्द की बै भी बातिल। और अगर ये मस्जिद वीरान हो चुकी है, तो फिर ये वक़्फ़ की मस्जिद जो है, वक़्फ़ की ज़मीन, ये मुदब्बर के दर्जे में है। लिहाज़ा मुदब्बर और क़िन को अगर एक साथ बेचा, तो मुदब्बर की बै दुरुस्त नहीं होगी, लेकिन क़िन की बै दुरुस्त हो जाएगी। तो जो अर्द ममलूक है, उसकी बै दुरुस्त हो जाएगी। इस ज़मीन की बै दुरुस्त नहीं होगी, वक़्फ़ वाली ज़मीन की।
चलिए, फरमाते वमिन हादल कबील मा इदा शरत अल खियारा फी अक्सर मिन सलासत अय्याम मिन सलासतिन। अब इस शरता को चाहे मारूफ पढ़िए चाहे मजहूल पढ़िए। मारूफ आमतौर पर यूँ पढ़ते हैं कि इसका फ़ाइल जो ज़मीर है वो माहूद है, जो भी साहिब मामला है, बेचने वाला, खरीदने वाला। तो फरमाते हैं कि इसी कबील से है ये मसला भी कि जब बैع में खियार की शर्त ले ली 3 दिन से ज़ायद की, तो हमारे यहाँ तो ये है ना कि 3 दिन से ज़ायद की खियार शर्त जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, और हदीस पाक से साबित है ये। फरमाते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 3 दिन हैं, ला यसिह्हु के बजाय सिर्फ यसिह्हु होना चाहिए। देखिए तो हम्म, ला यसिह्हु है हज़रत। हम्म, हम्म। फरमाते हैं फ़इन्नहु ला यसिह्हु फ़ी सलासति व यब्तुलु फ़ीमा ज़ाद बल यब्तुलु फ़िल कुल। इल्लामा शामी ने भी कुछ नहीं कहा। चलिए, जो मसला मुझे समझ में आ रहा है मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि यहाँ पर ला नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि फ़इन्नहु ला यसिह्हु फ़ी सलासति व यब्तुलु फ़ीमा ज़ाद, यानी 3 में दुरुस्त हो जाए और उससे ज़ायद में बातिल हो। तो ला जो है ये असल में मुझे लगता है कि एक और फ़ाइल है, एक और फ़ेल है, उस पर ये दाखिल है और वो फ़ेल महज़ूफ़ है। और यसिह्हु उसकी तफ़सीर कर रहा है। तो तर्जुमा यूँ करें कि ऐसा नहीं है कि 3 में ये बै दुरुस्त हो जाए और बाकी में बातिल हो जाए। फ़इन्नहु ला यसिह्हु फ़ी सलासति व यब्तुलु फ़ीमा ज़ाद बल यब्तुलु फ़िल कुल। ये बल जो बल की बुनियाद पर ये बात समझ में आ रही है कि ऐसा नहीं है कि 3 में, यानी 3 दिनों में तो ये बै 3 दिनों के लिए तो दुरुस्त हो और उसके ज़ायद में ये बै बातिल हो, बल्कि सब में बै बातिल होगी, सब में बै बातिल होगी। 3 दिन से ज़ायद यानी 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन के लिए।
और अगर इसको ला यसिहु ही पढ़ें ला के साथ, तो इसका मतलब इसकी तावील ये हो सकती है कि एक है सिहत बै और एक है बुतलान बै। और यहाँ सेहत की नफी से बुतलान मुराद नहीं है बल्कि फसाद मुराद है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 में बै सही ना होगी बल्कि फासिद होगी, और फीमा ज़ाद में बै बातिल होगी। ये तावील मैं कर रहा हूँ क्योंकि इस मामले में बै का फासिद होना और बै का बातिल होना दो अलग अलग चीजें हैं। इबादात में फसाद और बुतलान एक ही है, मुआमलात में फसाद और बुतलान अलग अलग है। जी, जैसे नमाज को कह दिया जाए कि नमाज फासिद हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि नमाज बातिल हो गई, सिरे से हुई ही नहीं। जी, फसाद और बुतलान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बुयू वगैरह में फसाद और बुतलान में फर्क होता है। कि फसाद का मतलब होता है कि वो चीज है तो, लेकिन उसमें खराबी है, और बुतलान का मतलब ये है कि उसका वजूद ही नहीं, सिरे से भाई। जैसे कि गुलाम, जैसे कि जैद आजाद है, आपने उस आजाद बंदे को गुलाम बना करके बेच दिया, गुलाम क्या करके, तो ये बै कैसी है, बातिल है। लेकिन अगर कोई माल अगर आपने जो है वो शर्त फासिद के साथ बेच दिया, तो बै वो फासिद होती है, यानी बै होती तो है लेकिन जायज नहीं होती है, फसाद के साथ होती है। तो ला यसिहु से मुराद ये हो कि फासिद होती है। कि अगर किसी माल में खियार शर्त 3 दिन से जायद ले लिया, तो 3 दिनों के लिए ये बै जो है ला यसिहु यानी फासिद होगी, और 3 दिन के बाद ये बै बातिल होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि यब्तुलु फिल कुल, पूरे के पूरे में बातिल होगी। हाँ, ये है कि लाकिन इदा अस्क़त ज़ाइदा क़ब्ल दुख़ूलिही इनक़लबल बैउ सहीहन। हुँ, लेकिन अगर वो जो ज़ायद अय्याम शर्त ख़ियार के लिए रखे हैं, 5 दिन की शर्त रख दी, मुझे 5 दिन के लिए ख़ियार शर्त है, तो 3 दिन की ही तो इजाज़त है। चौथा दिन शुरू होने से पहले-पहले इसने बै को जो है वो नाफ़िज़ कर दिया कि ठीक है, मैंने कबूल किया। ज़ायद को साक़ित कर दिया और बै को नाफ़िज़ कर दिया। क़ब्ल दुख़ूलिही, वो ज़ायद के दुख़ूल से पहले-पहले। इनक़लबल बैउ सहीहन, जो बै बातिल थी, वो बै सही हो जाएगी। ये फरमाया। है तो ये बै बातिल, लेकिन 3 दिन के दौरान ही अगर ज़ायद अय्याम को साक़ित कर देता है, तो ये बै सही हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका बुतलान भी मौकूफ़ है। अभी इसका बुतलान नाफ़िज़ नहीं हुआ, तभी तो ये बै सही हो जा रही है। जी, ये सब तफ़सील मैंने इसलिए की कि फ़इन्नहु ला यसिहु फ़ी सलासा का मतलब पूरा वाज़ेह नहीं हो रहा है। और अगर इबारत यूँ हो फ़इन्नहु यसिहु फ़ी सलासा व यब्तुलु फ़ीमा ज़ाद, हाँ, तो बल जो इज़राब के लिए आ रहा है वो पूरे के पूरे जुमले से, कि ऐसा नहीं होगा कि 3 दिनों में ये बै दुरुस्त हो जाए और बाकी दिनों के लिए बातिल हो जाए, ज़ायद के लिए बातिल हो जाए ज़ायद में, बल्कि सारे के सारे में बातिल है। चलिए, इस इबारत का मफ़हूम जो है देखना चाहिए हाशिया बीरी में, अल्लामा पीरीज़ादा ने क्या कहा। हम इसको हाइलाइट करके रखते हैं। चलिए, फरमाते हैं वमिनहा मा इज़ा जमअ बैन मजहूल व मालूम फिल बै। उसी कबील से ये भी मसला है कि अगर मजहूल और मालूम दोनों को बै में जमा कर दिया, तो
मालूम की बै तो दुरुस्त है, मजहूल की बै दुरुस्त नहीं होती, तो क्या ये मालूम एक ही सफ़े में जमा किया? तो मालूम ये मजहूल की जो बै दुरुस्त नहीं होती, क्या वो मालूम की बै को भी गलत करार दे देगी, बातिल बना देगी? फरमाते फ़इन कानल मजहूल ला तुफ़दी जहालतुहु इलल मुनाज़अ ला यदुर्रु व इल्ला फ़सद फ़िल कुल। अगर जो चीज़ मजहूल है, उसकी जहालत मुफ़दी इलल मुनाज़अ ना हो, तो फिर वो चीज़ जो है ना, माले मालूम में मुदिर नहीं है। और अगर उसकी जहालत मुफ़दी इलल मुनाज़अ हो, तो फिर मालूम और मजहूल दोनों में बै फ़ासिद हो जाएगी। कमा उलिमा फ़िल बुयू, जैसा कि बुयू में ये बात मालूम हो चुकी। तो माल का मालूम होना ज़रूरी है, उसकी उसमें अगर सिफ़ात की बुनियाद पर भी कीमत कम और ज़ायद होती है, तो उससे वस्फ़ का भी मालूम होना ज़रूरी है। इसी तरह से समन का मालूम होना ज़रूरी है बै में। तो जनाब माल आप बेच रहे हैं, लेकिन क्या बेच रहे हैं ये बता नहीं रहे हैं, तो मालूम नहीं, मजहूल हुआ। मिक़दार मालूम ना हो बल्कि मजहूल हो, या समन मालूम ना हो बल्कि मजहूल हो, तो ये सब बै फ़ासिद होती है। और वहाँ हिदाया आखिरैन में इसकी तफ़सील है कि जहालत वो बाइसे फ़साद होती है जो मुफ़दी इलन निज़ा हो, कि जिसकी बुनियाद पर बाय और मुश्तरी में निज़ा हो जाए कि नहीं, 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 इतना नहीं देना था, वो ज़ायद दे लेना चाहिए, कम देना चाहे, है ना? मुतय्यन किया ही नहीं था कितना माल या कितना समन। अगर समन मुतय्यन नहीं किया, तो बेचने वाला समन ज़्यादा लेना चाहेगा, खरीद ले मुश्तरी कम पैसे देना चाहेगा। तो ये तो जहालत मुफ़दी इलन निज़ा है। लिहाज़ा अगर कोई ऐसी जहालत है जो मुफ़दी इलन निज़ा ना हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बै मालूम की बै दुरुस्त हो जाएगी। हुँ। इसकी मिसाल एक दी है अल्लामा हमवी ने, देखिए। अल्लामा हमवी ने इसकी एक मिसाल दी है। 40 नंबर हाशिए में देख लीजिए, वसूरतु कमा फिल बहर। इज़ा काना लहू अला रजुलिन आशरा आशरतु दराहिमा फ़क़ाल लहू बिअनी हाज़ा थौब बिबअदिल आशरा व बिअनिल आखर बिमा बक़िया। तो एक बंदे के दूसरे बंदे पर, यानी ज़ैद के बकर पर 10 दराहिम कर्ज़ थे। तो ज़ैद ने बकर से कहा कि ये तुम्हारे पास 2 कपड़े जो हैं, इनमें से ये वाला कपड़ा 10 दराहिम जो मेरे तुम्हारे ज़िम्मे बाकी, उनमें से कुछ दराहिम से बेच दो, और वो दूसरा वाला कपड़ा उन 10 दराहिम में से जो बाकी रह जाएँगे उतने में से बेच दो। ठीक है? तो बकर ने बेच दिया, मुश्तरी ने कबूल कर लिया, क्या मसला है इसमें? 10 दराहिम में से मुतय्यन नहीं किया कि ये 4 के बेचो, वो 6 के बेचो, या ये 5 के, वो 5 के, नहीं कहा। बल्कि कहा 10 में से बाज़ दराहिम के बदले ये वाला कपड़ा बेचो, और जो 10 में से बाकी रह जाते हैं दराहिम, उनके बदले में ये दूसरा वाला कपड़ा बेच दो। दोनों राज़ी हो गए, बेच दिया। यहाँ पर समन, हर एक का समन क्या है, ये तो मजहूल है ना, लेकिन ये जहालत मुफ़्ती इलन निज़ा है, क्योंकि टोटल 10 दराहिम जो है ना समन बनाने हैं, और ये तो तय है। जी, फरमाते वमिन हल इजारा फ़हिय कल बैअ लिइश्तिराकिहिमा फ़ी अन्नहुमा यबतुलानी बिश्शर्तिल फ़ासिद। इसी कबील से इजारा भी है। और इजारा बैع की तरह है, क्योंकि ये दोनों के दोनों इस मामले में शरीक हैं कि शर्त फासिद की बुनियाद पर ये बातिल हो जाते हैं। इजारा भी बातिल हो जाता है, जैसे बैع शर्त फासिद से फासिद हो जाती है, इजारा भी फासिद। फरमाते वसर्रहू बिअन्नहु लौ इस्तअजरा दारन फी कुल्लि शहरिन बिगदा फइन्नहु यसिहु फी शहरिल अव्वल फ़क़त। फुक़हाए हनफिया ने इस बात की सराहत फरमाई
कि अगर एक घर उजरत किराए पे लिया है और अक़्द यूं किया कि हर महीने इतने दिन दिरहम, हर महीने का किराया इतना, फी कुल्ले शहरिन बेकदा, हर महीने के लिए इतना किराया। तो इस तरह से अगर अक़्द किया है तो सिर्फ पहले वाले महीने का इजारा दुरुस्त हुआ बस। वजह क्या है? वजह ये है कि आपने कितनी मुद्दत के लिए ये मकान किराए पे लिया है, वो बताया। मुद्दत भी तो मालूम होनी चाहिए। कौन चीज़ आप किराए पे ले रहे हो? मकान, मकान मालूम होना चाहिए। कितना किराया होगा, ये मालूम होना चाहिए। तो किराया तो बता रहे हैं बेक़ज़ा कर करके, और कितने दिनों के लिए किराए पे ले रहे हो, ये नहीं बता रहे हैं। एक शरह बता रहे हैं कि हर महीने इतना किराया। तो इसमें मिनिमम जो कम से कम मुद्दत बयान में आ रही है वो है 1 महीना। इसलिए सिर्फ पहले वाले महीने का इजारा दुरुस्त होगा और बाकी का इजारा दुरुस्त नहीं होगा। जी। फरमाते हैं वलम अरल आना हुक्म मा इज़ा इस्ताजरा नस्साजन लियंसुज लहू सौबन तूलहू कदा। मैंने ये मसला अभी तक नहीं देखा, इस मसले का हुक्म कि किसी ने अगर किसी नस्साज को उजरत पे रखा ताकि उसके लिए एक कपड़ा बुन दे, जिस कपड़े की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, यानी पूरी साइज़ बता दिया उसने कि चलो एक कपड़ा जो है तैयार कर दो मेरे लिए। तो उस नस्साज ने क्या किया कि कपड़ा तैयार तो किया, लेकिन उसमें उसके तूल व अर्ज़ में कमी कर दी या ज़ियादत कर दी। तो क्या उसने उसका काम किया? क्या ये इजारा दुरुस्त है? क्या ये अजीर उसी ज़ियादत के मुताबिक उजरत का मुस्तहिक होगा? जैसे उसने कहा था कि 1 गज़ चौड़ा और 10 गज़ लंबा, ये कपड़ा मुझे तैयार कर दो। तो इसने सवा गज़ चौड़ा कपड़ा तैयार कर दिया, 10 गज़ लंबा। तो सवाल ये है कि क्या उसी एतबार से, चूँकि मिकदार बढ़ गई है, तो मिकदार बढ़ जाने के एतबार से इसकी उजरत भी बढ़ जाए, और इस एतबार से इस ये बंदा अजीर जो है उजरत का मुस्तहिक हो, ये होगा, या फिर ला यस्तहिक़ु असला, सिरे से ये उजरत का मुस्तहिक ही नहीं होगा। क्योंकि जो काम उसने करने को दिया था वो वाला काम तो किया नहीं। अगर पूरे कपड़े की मिकदार को 7 माना जाए, हैं? तो इसलिए तो ये माना जाएगा कि कपड़ा कहा था 1 बाई 10 तैयार करने को, इन्होंने तो सवा बाई 10 तैयार कर दिया। तो जो कपड़ा मैंने तैयार करने को कहा था, जैसा तैयार करने को कहा था, वैसा तो किया नहीं। इज्जत किस बात की? तो सिरे से उजरत का मुस्तहिक ना हो, या फिर जो उजरत तय की थी 1 बाई 10 की, वो सवा बाई 10 की है, तो उसके एतबार से उसका रेट जो है ना सवा गुना, यानी 25% बढ़ा दिया जाए, ये होगा। क्या होगा? फरमाते हैं कि मुझे अब तक ये हुक्म नहीं मिला। चलिए, फरमाते वमिनहल किफ़ाला वल इब्रा, इसी कबील से किफ़ाला और इब्रा भी है। वयंबग़ी अन ला यतअद्दा इलल जायज़, और चाहिए ये कि ये जायज़ की तरफ मुतअद्दी ना हो। किफ़ाला और इब्रा जो है ना, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। किफ़ाला का बयान आप पढ़ चुके हैं। कोई बंदा किसी का कफ़ील हो जाए कि चलो तुम इसको, इस मुश्तरी को ये फलाँ चीज़ इतने में बेच दो, मैं समन का कफ़ील होता हूँ। अगर ये नहीं देता तो मैं इसकी कीमत का जो है ना ज़िम्मेदार हूँ, गारंटर मैं हूँ। ठीक है? और इब्रा में क्या है? इब्रा तो ये है कि जनाब मु बाइअ ने मुश्तरी से समन जो लेना था उससे बरी कर दिया, जाओ कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। ठीक है जाओ, मैंने माफ़ कर दिया। तो किफ़ालत और इब्रा 2 अलग-अलग चीज़ें हुई ना। तो अब जब इन्होंने ये कह दिया कि चाहिए ये कि जायज़ की तरफ मुतअद्दी ना हो,
इसका मतलब ये है कि दो चीजों की किफालत की है, एक उसमें से वो है जिसकी किफालत दुरुस्त है और एक वो है जिसकी किफालत दुरुस्त नहीं है। तो जिसकी किफालत बातिल है उसका बुतलान जायज की तरफ सरायत न करे, यही तो फरमा रहे हैं, वजंबगी अन ला यतअद्दा इलल जायज। हमने इस पे अपने हाशिए में लिखा आई अल फासिद फतसिहुल किफालतु फिल जायज व तफसदु फिल हराम वल फासिद। तो अगर दो चीजों की किफालत की है, मिसाल के तौर पर मुर्दार के समन और वही जकिया के समन, जकिया और मैता दोनों के समन जैद ने दोनों को खरीदा और बकर ने आकर के किफालत की जिम्मेदारी ले ली, कफील बन गया दोनों के लिए। तो जब मैता मैता की किफालत तो बातिल है और जकिया की किफालत दुरुस्त है, तो यहाँ जिसकी किफालत दुरुस्त होगी उसकी किफालत दुरुस्त होगी और जिसकी किफालत बातिल होगी उसकी किफालत बातिल होगी। लिहाजा जो किफालत बातिल है वो सरायत करके जायज चीज की तरफ उसका बुतलान न जाएगा। फरमाते वकालू लव काला लहा दमनतु लकी नफ़क़तकी कुल्ल शहरिन फ़इन्नहु यसिहु फ़ी शहरिन वाहिद। यहाँ पर देखिएगा यंबग़ी अन ला यतअद्दा इलल जायज़ में अल्लामा हमवी ने किफालत और इब्रा, जैसा कि इन्होंने अल्लामा इब्न नुजैम ने दोनों को एक साथ रखा और ये कह दिया कि जो है फासिद जायज़ की तरफ मुतद्दी नहीं, अल्लामा हमवी ने दोनों को अलग अलग किया ताकि किफालत में यह बात मामला अलग है और इब्रा में अलग है। चलिए फरमाते हैं फुक़हा ने फरमाया लौ क़ाल लहा, अगर ज़ैद ने हिंदा से कहा मिसाल के तौर पर कि मैंने हर महीने के तुम्हारे अखराजात की तुम्हारे लिए जमानत ली, तुम्हारा कफील हुआ, मैं जिम्मे में लेता हूं। हालांकि जो जैद किफालत कर रहा है वो शौहर नहीं है। जैद ने हिंदा से कहा कि तुम्हारा शौहर जो है तुमको हर महीने का नफका देगा, अगर वो नहीं देता तो हर महीने के नफके का मैं जिम्मेदार। तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये किफालत कितने दिन की होगी, फ़इन्नहु यस्लुहु फ़ी शहरिन वाहिद, एक महीने की। क्यों? इसलिए कि किफालत में मुद्दत की तायीन नहीं है। मुद्दत की तायीन होती है अगर नफ़क़े की तो फिर हर महीने होती। यहाँ तो इन्होंने कह दिया कुल्ल शहरिन, हर महीने की, हर महीने के नफ़क़े की, और महीनों की तादाद ना बताई, इसलिए ये किफालत सिर्फ एक महीने के लिए दुरुस्त होगी, बाकी के लिए फासिद। फरमाते हैं वमिन हल हिबा, इसी कबील से हिबा भी है। वही अला तब्तुलु बिश्शर्तिल फासिद फला यतअद्दा इलल जायज़, और हिबा चूंकि शर्त फासिद से हिबा फासिद नहीं होता, इसलिए जायज़ की तरफ इसका बुतलान मुतअद्दी नहीं होगा, जायज़ की तरफ इसका बुतलान मुतअद्दी नहीं होगा। जी, तो इसका हासिल ये निकला कि मिसाल के तौर पर दो चीजें वाहिब ने मौहूब लहू को हिबा की, एक शराब का मटका भरा हुआ और एक शरबत वाला मटका, दोनों एक साथ जो है ना इसने हिबा कर दिया, तो हिबा दुरुस्त हो जाएगा हलाल चीज में और हिबा दुरुस्त नहीं है हराम चीज में। वही तो फरमाया कि इसका फसाद, जो चीज फासिद है उसका फसाद
जायज की तरफ मुतअद्दी नहीं होगा। चलिए आज का दर्स यहीं पर रोकते हैं। आप हजरात अपने सवालात बताइए।